दो देश जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के लिए युद्ध लड़े और फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। ईरान वो देश है जिसने कभी इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन इस वक्त ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ टेंशन दुनिया में एक और वॉर की आहट दे रही है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान एम्बेसी पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले किए। इसके पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खमीनी ने कहा कि इजराइल को उसके ऑपरेशन के लिए सजा दिया जाएगा। इस वार्निंग के बाद ईरान ने 13 अप्रैल शनिवार देर रात इजराइल पर 330 मिसाइल दागे और इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की चेतावनी दे रहा है। इससे ये मालूम होता है कि क्रिया प्रतिक्रियाओं का ये सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इजराइल भले ही दुश्मन है, लेकिन एक टाइम था जब ये दोस्त हुआ करते थे। रिश्तों में जो ये खटास अभी है, उसकी असली वजह क्या है? ये मामला काफी सेंसिटिव है और इसको समझने के लिए ईरान इजराइल रिलेशन के कुछ खास फेजेस को अच्छे से समझना होगा। लेकिन इन सब फेजेस में सबसे अहम है ईरान का इजराइल पर डायरेक्ट हमला करना, जो कि अभी तक प्रॉक्सी वॉर ही कर रहा था। बने रही हमारे साथ वीडियो के आखिर तक इस मामले की गुत्थी को सुलझाने। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही देश विदेश के खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और बारीकी से समझते हैं दोनों देशों के रिश्ते को। 1948 में दुनिया के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट घटना घटी जब इजराइल का जन्म हुआ। उस समय दुनिया के अनेक देशों ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन कई सारे मुस्लिम प्रधान देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आयरनी की बात तो ये है कि उस समय ईरान, जो टर्की के बाद उस समय का मुस्लिम बहुल देश था, उसने इजराइल को खुशी खुशी अपनाया। तब शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के शासक थे और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका के साथ काफी अच्छे रिलेशन बना लिए थे। सो अमेरिका, जो उस समय भी इजराइल को सपोर्ट करता था, उसके ईरान के साथ भी अच्छे संबंध थे। यही कारण था शायद कि ईरान ने इजराइल को जल्दी मान्यता दे दी। और एक मजेदार बात यह है कि जिस पैलेस्टीन का समर्थन आज ईरान कर रहा है, उसी पैलेस्टीन ने ईरान के द्वारा इजराइल की मान्यता को नकारा था। उस समय जब इजराइल की स्थापना हो रही थी, तब करीब 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियों को घर से निकाल दिया गया था और पैलेस्टीनी समुदाय के लिए ये थी शुरुआत एक दशकों लंबे संघर्ष की। ईरान, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का रिलेशन ये दिखाता है कि किस तरह इंटरनेशनल और पॉलिटिकल रिलेशंस बदलते रहते हैं। जो ईरान कभी इजराइल को समर्थन करने के लिए पैलेस्टीन के विरुद्ध में गया, वही आज पैलेस्टीन के साथ खड़ा है इजराइल के विरुद्ध। देश बनने के बाद इजराइल गैर अरब देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुट गया। इसी समय ईरान और इजराइल के बीच बिजनेस रिलेशन बने। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक एम्बेसी बनाया और दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ एम्बेसडर्स अपॉइंट किए और ईरान और इजराइल ने मिलकर एक जॉइंट पाइपलाइन बिछाया ताकि ईरान से इजराइल और बाकी सारे यूरोपियन देशों में तेल सप्लाई करी जा सके। डिप्लोमेट्स का मानना ये है कि ये ऑयल पाइपलाइन ही बीज थी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की। ऑयल खरीदने, उसकी ट्रेडिंग करने और ईरानी क्रांति से पहले किए गए बिजनेस की वजह से इजराइल पर ईरान का लगभग $1 बिलियन बकाया था, जो इजराइल ने 1979 में देने से मना कर दिया। उसी समय 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉर्म हुआ और शिया उलेमा आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर गद्दी संभाला। ईरान के नए लीडर खुमैनी ने बाकी वर्ल्ड पावर्स को अहंकारी करार दिया और ये भी कहा कि वो हर उस देश को रोकेंगे जो वर्ल्ड पावर्स के साथ होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये वर्ल्ड पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए पैलेस्टीन सहित बाकी छोटे देशों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस नई सत्ता के चलते एक वक्त ऐसा आया कि ईरानियन लोग अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान के रूप में देखने लगे। ईरान और इजराइल का रिलेशन टूट गया। दोनों देशों के सिटीजन्स का एक दूसरे देश में आना जाना रद्द हो गया।
और एयर सर्विसेज भी रद्द हो गई। यहाँ तक कि टर्की के इजराइल एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में बदल दिया गया। दोनों देशों के बीच दुश्मनी का ये सिलसिला चलता गया और इसी बीच ईरान और इजराइल अपने आसपास के इलाकों में अपने पावर्स को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। और अब शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे रीजन के कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट और एड करता है। प्रॉक्सी नेटवर्क का मतलब है कि दूसरे देशों में मिलिटेंट ग्रुप्स को फाइनेंशियल एड देना, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और वेपन सप्लाई करना। इजराइल ने और भी कहा कि ईरान इन ग्रुप्स को अपने हित में काम करवाता है और न कि उन देशों की जहां से ये ऑपरेट करते हैं। साथ ही इन ग्रुप्स ने पैलेस्टीनियन मुद्दों को सपोर्ट किया और बाकी ऑपरेटिंग रीजन्स में ये भावना जगाया कि इजराइल और अमेरिका उनके दुश्मन देश है। इन ग्रुप्स में प्रमुख है हिजबुल्लाह, जो 1982 में बनाया गया ताकि लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ा जा सके। ईरान ने भी इजराइल पर कई बार आरोप लगाए, लेकिन कभी सामने से इजराइल पर वार नहीं किया, बल्कि प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। लेकिन इन सब में हमास इजराइल वॉर ऑफ 2023 को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो गाजा स्ट्रिप के आसपास चल रहा है। 2008 से लेकर ये इजराइल पैलेस्टीन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा 5वां वॉर था, जिसकी शुरुआत तब हुई जब हमास ने गाजा स्ट्रिप से दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला किया। ईरान इजराइल के बीच चल रही प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ने 2024 में आमने सामने युद्ध की घोषणा की, जब 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने दमस्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर बॉम्बिंग की। इसमें कई सारे सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स की मौत हो गई। इस बार ईरान को लगा कि पीछे से वार करने का समय गया और उन्होंने अपने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर एयर स्ट्राइक किया। इसमें करीबन 330 मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पर दागे गए, लेकिन जवाब में इजराइल ने लगभग सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। सिर्फ 7 ही मिसाइल्स जमीन पर गिरे। ईरान इजराइल के बीच चल रही दुश्मनी कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत तो नहीं, या थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। चाहे जो भी हो, आखिर युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ। अब तक ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में लाखों लोगों की जान गई, पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट हुए और दुनिया भर में अशांति का माहौल फैला। आशा करते हैं कि आगे चलकर वर्ल्ड पीस की स्थापना होगी और सब देश, समुदाय और धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश ईरान इजराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को आपके सामने आसान भाषा में पेश करने की। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़े कुछ और भी तथ्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।